सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां पर हमने छोड़ा था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एमसी कहता है कि मुझे कुछ मोड़ प्लांट करने वाली जी चैन की टीम में, यानी कि शैडो ऑर्गेनाइजेशन में। और यहां पर ये सीधा ही कॉल लगा देता है मिस वाई को, जो उन्हें कहता है कि क्या आप क्या कर रही हैं आजकल। तो यहां पर एमसी कहता है कि जिन 4 लोगों को मैंने आपको लास्ट नाइट को हैंड ओवर किया था, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं क्या। और उसके बाद हमें दिखा जाता है कि एमसी सीधा वहां पर चला जाता है, क्योंकि एमसी को पता लग चुका है, क्योंकि सिस्टम ने एमसी को बता दिया है कि अब जू चैन की जगह मेन प्रोटोगनिस्ट बन चुका है लू। और अब एमसी को यहाँ पर लू के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी सीधा मिलने के लिए पहुंच जाता है मिस बाइक के पास, और वो अपनी बाइक पे बैठी होती हैं। तभी एमसी कहता है कि ये व्यूची कैसी हो तुम। और इसके बाद यहाँ पर मिस बाइक कहती हैं कि क्या बकवास लगा रहे हो, तुम्हें कुछ शर्म वरम तो है नहीं, और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे अब। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मिस ब्यूटी है, अगर मेरी ब्यूटी कहने से आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे जस्टिस के पास लेकर जा सकती हैं। लगता है कि कानून के पास ऐसा कोई जवाब नहीं है मेरा जिस चीज़ का। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी को ये कहती है कि तुम अपनी जोकिंग करना बंद करो, चलो मुझे फॉलो करो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तुम्हें मैं फॉलो क्यों करूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या तुमसे। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो एमसी के साथ साथ चल रही थी, और यहाँ पर एमसी कहता है कि अगर ये मेरे साथ चलेगी तो मैं यहाँ पर उन लोगों के साथ कैसे सिस्टम बिठाऊंगा और उनको बिल्कुल मैनिपुलेट कैसे करूँगा अपनी सोल कैप्चरिंग टेक्निक से। और यहाँ पर ये कहती है कि ठीक है फाइन। और यहाँ पर कहती है कोई बड़ी बात नहीं, मैं सेवलन से देख लूँगी, मैं कैमरा लगा रखा है मैंने वहाँ पर, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें वापस वहाँ से देख लूँगी, तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो एमसी को अंदर भेज देती है और वो चली जाती है सेवलेंस रूम में यहाँ पर इन पर नजर रखने के लिए। तब हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग यहाँ पर होते हैं और मजाक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कहते हैं कि ये बंदा वापस यहाँ पर क्यों आया, क्या ये मुझसे खेलना चाहता है, हमसे खेलना चाहता है कि दोबारा। इस बंदे पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये तांग नाम का नल्ला बहुत हरामी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपनी खतरनाक स्किल यूज़ करता है और कहता है कि क्या तुम सेटिस्फाई हो अपनी जॉब के साथ। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि शेकिंग हेड, मतलब यहाँ पर ये अपनी मुंडियाँ हिलाने लग जाते हैं। और यहाँ पर हमसे कहता है कि क्या तुम अपनी इनकम से सेटिस्फाई हो, क्या तुम्हें तुम्हारी इनकम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि तुम्हें बहुत कम इनकम मिलती है यार, तुम बहुत ज़्यादा नली लाइफ जीते हो। और यहाँ पर जी कहते हैं शेकिंग हेड, कहते हैं कि नहीं हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, हमारी लाइफ बहुत बुरी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि तो क्या तुम्हें पता है कि तुम भाई ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने लॉयल हो, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती। क्या तुम्हें चाहिए एक खतरनाक छुट्टी, तुम स्लैकिंग करना चाहते हो अपनी जॉब से, क्या तुम चाहते हो कि तुम इंजॉय करो और साथ में तुम ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही खतरनाक मजा। तो यहाँ पर हमसे कहता है कि तुम आ जाओ मेरी टीम में, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि विलन्स कैसे होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, हम पूरे विलन्स को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोगों की आंखें चमक जाती हैं, लगता है कि यहाँ पर ये लोग मैनिपुलेट हो चुके हैं। और यहाँ पर हमसे कहता है कि बड़ी खतरनाक बंदे हो, मैनिपुलेट हो गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग एमसी से पूछते हैं कि आप क्या जाना है जंग मास्टर। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि तुम स्लैक ऑफ कर सकते हो। तो ये लोग कहते हैं स्लैक ऑफ, मैं तो फिर ही कब जाऊँगा, मजे करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ठीक है, मैं तुम सभी को क्लब भेज सकता हूँ और तुम मज़े भी कर सकते हो वहाँ पर यहाँ पर मैं तुम्हें से एक बताना चाहता हूँ कुछ बातों को। तुम्हें क्लब से जाने से पहले तुम कुछ मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, और यहाँ पर मुझे पता है कि तुम वो मेहनती लोग हो। तो यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है ऑलराइट मास्टर, हम आपको सुन रहे हैं जंग मास्टर तांग, बिल्कुल आपको बिल्कुल सुन रहे हैं हम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बताऊँगा और तुम्हें वो चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी, ठीक है कुछ चीज़ें। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ठीक है, मुझे पता है कि जी चैन का जूनियर ब्रदर अभी यहाँ पर आने वाला है और वो ड्रैगन किंग की पोजीशन पे आने वाला है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि तुम लोग उसी लिए काम करते थे, पर मुझे लगता है कि अब तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। वो भी बंदा कुछ भी प्लानिंग करेगा तुम मुझे बताओगे, वो सभी लोग मान जाते हैं। और एमसी कहता है कि अब मजा आएगा ना, मैंने पूरी सारी ऑर्गेनाइजेशन में मोल्स फिट कर दिए हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि मिस पाई कहती हैं कि क्या मैं तुम्हें ट्रीट दे सकती हूँ लास्ट नाइट स्नैक, क्या चलोगे मेरे साथ। देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि चलो मेरे मोटर बाइक पे चलते हैं, वो दूर साइड पे पैक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मोटर बाइक क्यों, मेरे पास कार है ना। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी यहाँ पर मिस पाई कहती है कि तुम्हें अपनी कार को क्यों यहाँ पर इतना शो ऑफ करना है उसका, तुम्हें मैं वापस छोड़ दूंगी ना, तुम्हें दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पर ठीक है एमसी कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ तुम्हारी बात को, चलो चलते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपनी रोड पर ऐसी बाइक पे बैठ जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये मिस वाई बहुत ही हरामी नहीं होती, बेचारी वो ब्रेक लगाते तो एमसी से चपक जाता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारी मैं हरकतें अच्छे से जानते हो, तुम कितने बड़े ठरकी और हराम के पिल्ले हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। और यहाँ पर ये से पूछते तुम अपने हाथ कहाँ रख रहे थे, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम यहाँ पर ये चीज़ें कर रहे हो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर रास्ते में हर बार ब्रेक लगाती हो, और तुम्हारी ये क्रैपी जो मोटर बाइक है वो कितनी ज़्यादा छोटी सी है इसकी, मैं आके फिसल के आ रहा हूँ। और यहाँ पर एमसी कहता है कि तुम्हें लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कैसे कुछ कर सकता हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी मानता है कि ठीक है मैं थोड़ा पीछे होकर बैठता हूँ, पर फिर भी तुम ब्रेक मत लगाना, तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि वो इसकी बॉडी तो बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम है, साथ में इसका फिगर भी मस्त है यार,
लगता नहीं था कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं होती तो बहुत ज़्यादा बड़ी वाली मॉडर्न होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसका बस इसका बैड टेम्पर है, बस ये थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा बोल्ड है। और उसके बाद हमें सिन शब के दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है इस आदमी का जो यहाँ पर इन लोगों की पिक्चर खींच रहा होता है और यहाँ पर इन्हें भेज देता है। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ें सीधा पहुँच जाती हैं हमारे प्यारे लू जांगजू के पास। लू जांगजू यहाँ पर सब चीज़ें देख रहा था और ये फाइनली सियोल पहुँच चुका है और यहाँ पर ये सबसे पहले बकचोदी करने वाला है यहाँ पर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये अभी खेल रहा है एक अंडरग्राउंड किसानों के अंदर। और किसानों वाला बंदा जितना ज़्यादा खतरनाक बंदा था वो उसकी स्किल से अनबीटेबल थी, पर यहाँ पर वो फाइनली हार रहा है क्योंकि लू की जो ट्रूली खतरनाक बंदा है वो यहाँ पर इसे बार बार जीत रहा है। और यहाँ पर जी कहता है कि तुम्हारी टेक्निक तो अच्छी है पर तुम्हारी पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो मेरे पास है, साथ में मैं इतना हरामी इंसान हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें दिक्कत नहीं है। ये कार्ड तो मेरे लिए भी कोई हथियार की तरह है। और उसके बाद यहाँ पर लू एक कार्ड को अपने टेबल पर मारता है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वो कार्ड टेबल के अंदर घुस चुका होता है क्योंकि लू इतना खतरनाक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लू के पास पिक्चर पहुंच जाती है यहाँ पर एमसी और साथ में मिस पाई की, तो दोनों के दोनों वहाँ पर जा रहे थे। यहाँ पर ये कहता है कि फाइनली इस लूजर के पास भी वूमेन है क्या, तो मिस पाई जैसी ब्यूटी जो इसके साथ घूम रही है तो मुझे लगता है कि इसे मैं रिजर्व करता हूँ। और वैसे जिसकी लड़की पे मेरी नजर पहुंच चुकी है और मैं सियोल में आने के पर पहली बार इस लड़की पे मेरी नजर पड़ी है, तो मिस पाई लगता है कि आपको कैप्चर तो करना पड़ेगा ना, लगता है कि मजा आने वाला है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसकी इवल स्माइल हमें दिखाया जाती है और मिस पाई फाइनली एक जगह पे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गई होती है। बेचारी ने कपड़े कब चेंज कर लिए, जो मुझे किसने बताया क्यों नहीं, मैं भी देखना चाहता था। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इसे एक लीड मिलती है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड एक कैसीनो है जिसके अंदर कुछ लोग इलीगली तरह से वो कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स भी हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि बॉस हाउ मच, और ये कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी पूछता है कि तुम खाना नहीं खाने वाली क्या, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करने जाने पड़ेगा कैसीनो में और तुम अभी खाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बेस पे कर दूँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि डैम ये बात तो मैं थोड़ा पहले नहीं बाद में आने वाला था क्योंकि यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही जहाँ पर दिक्कत होगी और यहाँ पर बड़ा बड़ा इशू हो जाएगा और वो लोग इनकी आइडेंटिटी को जान लेंगे और ये अंडर कवर होने के बाद भी यहाँ पर कैसीनो में जैसे पहुंचेगी वो इसे पकड़ लिया जाएगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम मेरे साथ सेफ फील करोगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि वहाँ के लोग कुछ खतरनाक होंगे, वो इसके बारे में पहले से जानते होंगे और इस प्लॉट के बारे में मुझे अच्छे से याद है, तो यहाँ पर कुछ खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम ठीक तो हो ना। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो कैसीनो कुछ खतरनाक जगह है, तो यहाँ पर इसलिए एमसी के साथ जाता है। वो कहती है कि क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो, तभी वो कहता है कि ठीक है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी और ये दोनों पहुंच जाते हैं कैसीनो में और यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें कपल प्रिटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर एमसी कहता है कि कपल बनने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी बन सकती हो, मैं तुम्हारा पापा बन सकता हूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लू जांगसू ने यहाँ पर पूरी जगह पे कैमरे लगा रखे थे और यहाँ पर सर्वेलेंस रूम का सीधा कंट्रोल के हाथ में, तो यहाँ पर वो देख रहा था कि अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे बच के जाते हो। आज एक बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर दिक्कत की बात ये होगी, सबसे पहले ये एमसी को मरवाना चाहता है और यहाँ पर मिस्सी को सेवियर बन के उसे वो करवाएगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो उसके साथ ही चिपक रही होती है क्योंकि वो उसके छोड़ के नहीं जाना चाहती है अभी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एमसी को, यहाँ पर कहता है कि अब इन सबको हमारी लोकेशन और हमारी आइडेंटिटी के बारे में पूरा पता है, तो यहाँ पर ये सीधा ही आने वाले होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग पहुँच जाते हैं, बड़े बुस्टाने लोग हैं यार। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि हमने सबने ढूंढ लिया, चलो मारो इन्हें। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमसे कहता है कि भागो यहाँ से, अगर ये हमें पकड़ लेंगे तो हमारी हड्डी पत्ती तोड़ दी जाएगी। तब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी बैकअप को बुलाओ, जल्दी बुलाओ क्योंकि हम फंस चुके हैं, क्योंकि ये लोग पक्का खतरनाक हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पर एमसी को मारने के लिए, पर उन्हें ये नहीं पता कि एमसी के पास विजडम किंग टेक्निक है और यहाँ पर एमसी को चोट नहीं लग सकती, बिकॉज अभी तक तो नहीं लग सकती क्योंकि एमसी से पावरफुल पर्सन इसे चोट लगवा सकता है अभी तक तो। और उसके बाद जैसे ही वो बंदा एमसी को मारने के लिए अपनी तलवार लगाता है वो उसकी तलवार ही टूट जाती है और यहाँ पर एमसी को लगता है कि अब आ गया मजा और यहाँ पर गंजी की तो हालत टूट जाती है और ये कहता है कि व्हाट द फ्रिकिंग हेल, इस बंदे ने इसके ऊपर तलवार टूट कैसे गई। और यहाँ पर एमसी कहता है कि अच्छा तुम मुझे मारने की हिम्मत कर सकते हो तो तुम बहुत हरामी समझ रहे हो खुद को। और उसके बाद एमसी उसे एक पंच में गिरा देता है और एमसी कहता है कि व्हाट द हेल, ये नल्ला तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था गाइस, इस कमज़ोर इंसान को मैं कैसे नहीं मरवा सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी को देख के ये कहते हैं कि तुम दिक्कत लो, मैंने बैकअप बुला दिया, तुम यहाँ से निकल सकते हैं जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग तैयार हो जाते हैं एमसी को मारने के लिए और यहाँ पर जो कहते हैं इस लड़की को पकड़ लो और इस बंदे को मार दो, इस बंदे को मारना चाहिए हमें। एमसी कहता है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, मैं हूँ तांगजू और मुझे इस कसिनो का बादशाह कहते हैं और ये अब ये कसिनो मेरा होने वाला है, तुम्हें टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि अब तो मुझे मजा आएगा क्योंकि अब मैं इन लोगों को पीटने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो बंदे भाग रहे होते हैं क्योंकि एमसी
एमसी के पास थोड़ी पावर थी और एमसी अब अपने से खतरनाक बंदों को नहीं पीट सकता, पर एमसी से आपसे कमजोर बंदों को तो बहुत अच्छे से मारता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब तुम भागना चाहते हो मुझसे, मैं हूँ पापा प्लेयर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमें दिखाया जाता है कि एमसी कूट रहा होता है पकड़ पकड़ के उनको। और उसके बाद यहाँ पर मिस बाई पहुंच जाते हैं और कहती है कि क्या तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है, तुम मेरी वजह से इंजर्ड हुए हो। माँ कसम, पर गुस्सा आ रहा है मुझे मुझ पे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये टैप को पूछ रही होती है कि उसके साथ वो आया, उसकी वजह से उसे ब्लीडिंग हुई। और यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ है, मैं कैसे टेंशन ना लूँ, तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है कि मैं तुम्हारी इंजरीज को देखना चाहती हूँ, पर इसका हाथ तो कहीं और जा रहा था। और यहाँ पर एमसी कहता है कि व्हाट द फ्रिकिंग हेल, इसे किसने बताया कि नहीं इंजरीज ऊपर वाली बॉडी पे होती है, नीचे वाली बॉडी पे नहीं, और कहाँ ये हाथ आ रही है, ये कितनी बुरी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किसी से बताता है कि डिंग डोंग, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, आपको रिवॉर्ड मिलता है 5 टाइम का, मतलब कह सकते हो कि आप 5 टाइम बॉक्सिंग वाली मास्टर एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका एक पंच में दूसरा वाला बंदा टूट सकता है। देन हमें दिखा जाता है एमसी को, यहाँ पर ये कहता है कि अच्छा तो ये ऐसी बात है, और ये पिस्टल से प्लॉट कुछ खतरनाक ही है, ये वाली टेक्निक तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि ये स्किल को सिर्फ मैं 5 बार यूज़ कर सकता हूँ। पिछली बार वो स्किल जो मुझे सिस्टम ने दी थी, और सिस्टम हमेशा मुझे यहाँ पर बनवाने की सोचता है। इस बार मैं बहुत देर तक सुनता रहा हूँ, पर मुझे ये समझ आना चाहिए कि मुझे यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि यहाँ पर सेवलेंस रूम से यहाँ पर जूचन, मतलब यहाँ पर जूचन का छोटा भैया, यानी कि यहाँ पर डिवीजन देख रहा था। और यहाँ पर जो कहता है कि व्हाट द हेल, क्या हो रहा है, सभी लोग यहाँ पर इसे एक नल्ले किड को यहाँ पर वो नहीं कर सकते हैंडल, क्या नल्ले लोग हैं। और यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे सोच समझ कर चीज़ों को प्रोवोक करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये कहता है कि अब मेरी बारी है, अब मैं खुद जाके इसे मारूंगा। और उसके बाद यहाँ पर ये फाइनली पहुँच जाता है यहाँ पर लू एमसी को मारने के लिए, क्योंकि एमसी को तो पता चल चुका था कि उसे अब सोच समझ के ऊपर यूज़ करनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि मुझे अपनी बॉडी डबल टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, और मैं अपने आप को एक बुढ़े की तरह वो कर लूँगा, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ से ही एमसी को मारूंगा, उसके बाद मैं तुरंत अपने लू रूप में आ जाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पर मिस बाइक को बचाऊंगा, और वो मुझसे इंप्रेस हो जाएगी। वाह। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बंदा हराम का पिल्ला एमसी को पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पर साला इस पत्ने को पता जाता है कि एमसी के पास इमोर्टल विजडम किंग टेक्निक है, और उसकी वजह से यहाँ पर जब बंदा कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि वो विजडम किंग टेक्निक तुम्हें बचा सकती है मुझसे, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। और यहाँ एमसी को एक जोरदार किक दिखाता है, और इसकी पावर एमसी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कॉन्ट्राइक लेवल पे है, और यहाँ पर एमसी सिर्फ अभी अर्थ लेवल पे पहुंचा है। और इसकी इस टेक्निक से एमसी के सच में लगता है कि एमसी की जो टेक्निक थी, मतलब विजडम टेक्निक, उस पर जोर पड़ा। मतलब कह सकते हो कि पहली बार ऐसा हुआ कि उसकी जो विजडम टेक्निक थी उस पर जोर पड़ा। और यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अच्छे खासे बंदे हो, तुम भी बड़ी शुभ तुम्हें ये टेक्निक सीख ली, पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस टेक्निक को सीखने के बाद मुझसे जा सकते हो। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि तो तुम हो तू जंगजू। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दूल कहता है कि आज तो तुम श्योरी डाई मरने वाले हो तुम आज तो। उसके बाद एमसी कहता है कि इतने लोग आ गए मेरे सामने, पर मुझे कोई मार नहीं पाया, मैं इतना पावरफुल हूँ। और उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम ये से नल्ला आदमी मुझे मारेगा, एक बुढ़ा मुझे मारेगा, पर यहाँ पर एमसी को पता चल चुका था कि इसके रियल फेस कहीं और है, मतलब ये बंदा कुछ अजीब ही है, ये खुद की शक्ल चेंज करके आया है। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे सर्वाइव कर पाओगे, पर मुझे लगता है कि मैं अब इतने देर तक सर्वाइव कर सका हूँ, तो मुझे अभी और सर्वाइव करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमें एमसी कहता है कि मुझे फर्स्ट टाइम अपनी उस टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मैं पहली बार सिचुएशन नहीं फंसा, बिकॉज एमसी से पहली बार भी इतने नर्वस में फंस चुका है। और यहाँ पर ये मर मर के यहाँ पर ये समझ चुका है कि हमेशा परफेक्ट टाइम पे सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा से एमसी को पर्सनालिटी मतलब ये था, वो पहले ही सब चीज़ें यूज़ कर देता, पर इस बार उसने पहली बार कभी भी वो चीज़ें यूज़ नहीं की। मतलब कह सकते हो कि इसने पहली बार किसी पे अटैक नहीं किया उस फालतू चीज़ का, नहीं तो पहले तो एमसी की पिछली बारे में उसने कुछ भी चीज़ पे अटैक कर देता था। और इस बार एमसी ने सोच समझ के उस एबिलिटी का यूज़ किया जो उसे करना चाहिए था। इसने फर्स्ट पहली बार चूज़ कर लिया कि उसे एक बार अभी चूज़ करना है उस मुख्य वाली एबिलिटी का। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब इससे पता नहीं था कि इसके पास एबिलिटी है, तो यहाँ पर ये तो देख रहा था, तो इसे थोड़ा महसूस होता है कि उसके पास से जागो एनर्जी आई। तो यहाँ पर ये कहता है कि तुम थोड़े हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हो, तो तुम्हें देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कहता है कि आ जाओ मेरी ड्रैगन फेस टेक्निक के सामने, तुम क्या करेगी, तुम्हारी ये विजडम किंग टेक्निक कब तक टिकेगी, देखता हूँ मैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से एमसी के ऊपर एक हिट लगाता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एमसी की जो विजडम किंग टेक्निक थी वो वीक पड़ती जा रही है, वो टूट रही है धीरे धीरे। और एमसी कहता है कि अगर इसने 2-3 हिट्स और यहाँ पर ऐसे ही क्रिटिकल हिट मंगा दी मुझे, तो दिक्कत हो जाएगी। और एमसी कहता है कि मुझे यहाँ पर दिक्कत पड़ना पड़ेगा, मुझे एक क्रिटिकल हिट इसके ऊपर लैंड करनी पड़ेगी। और जैसे ही मैं हिट करूँगा तो तुम समझ सकते हो क्या होगा, क्योंकि एमसी की टेक्निक जो 5 टाइम एमसी यूज़ कर सकता है वो टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद आप कह सकते हो कि वो एक हिट में किसी बंदे को मिटा सकती है, पर यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर एमसी हंसता है और कहता है कि आ जाओ देखता हूँ मैं तुम्हें, तुम मुझसे कैसे जीत सकते हो। तो यहाँ पर ये कहता है कि अच्छा तुम जैसे बी का इंसान जो मुझे कब तक मारने की सोच सकता है, तो देखता हूँ मैं कब तक तुम होल्ड करोगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि अच्छा तो आजा देखते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों लड़ने लग जाते हैं, और एमसी यहाँ पर फाइनली वो मैन विस टेक्निक को यूज़ करता है, और यहाँ पर इसे एक थोड़ा सा मतलब उस जूचान के मतलब यहाँ पर जूचान के
जुन पता यानी कि इस लू को वो लगती है और जू चैन की जगह ये लू बताता ट्वीट जाता है। मतलब बेसिकली ये प्लॉट जू चैन का था, पर बेसिकली प्लॉट कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पर लू यहाँ पे फंस गया। तो यहाँ पर लू को चोट लगती है और कहते हैं कि तुमने फाइनली एक लैंड करवा लिया, लगता है इंप्रेसिव। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब उसे खांसी हो जाती है और यहाँ पर वो सोचता है कि पहले कुछ हुआ नहीं, पर उसकी इनर जो बॉडी थी वो ब्लीड करने लग जाती है। और ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसकी ये पावर टेरिफाइंग पावर है। अगर मैं यहाँ पर चंक्शो लेवल पे नहीं होता तो मेरी तो पिटाई लग जाती, मतलब कह सकते हो वो मर सकता था। यहाँ रैम्सी कहता है कि अब कैसा लगा मेरे इस अटैक को, तुम कैलकुलेट समझ सकते हो। तो ये देखते हुए यहाँ पर सब लोग देखते हैं कि ये लड़का तो इंसान नहीं, ये तो मॉन्स्टर है। और ये कहते हुए बहुत से भागने लगते हैं। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस बाई ने पहले से ही अपनी टीम को कॉल कर दिया था बैकअप के लिए। तो यहाँ पर उसकी टीम पहुँच गई और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर यहाँ पर एमसी ये तो कहती है कि ठीक है मैं ठीक तो हूँ, पर एमसी यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं भी ठीक ही हूँ। और एमसी धीरे धीरे मदहोशी में चला जाता है। कह सकते हो कि एमसी धीरे धीरे बेहोश होने लग जाता है और यहाँ पर मिस पाई उसे संभालने की कोशिश करती है। और बेसिकली यहाँ पर मिस पाई पूरा सपोर्ट करती है एमसी को बचाने की। पर यहाँ पर एमसी कहता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट बाउंसी बाउंसी, और यहाँ पर कहता है एमसी थोड़ा सा सॉफ्ट सो जाता है। कह सकते हो कि कहाँ खतरनाक जगह पे सोता है साला हरामी कहीं का। बेसिकली यहाँ पर एमसी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे एग्जॉस्ट कर दिया गया था, उसकी भी उसके सामने नहीं टिक पाई। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लू नाम का बुढ़ा साला हरामी पिला ये कहता है कि मुझे चोट लग चुकी है, पर मुझे पास एक थोड़ा दिमाग तो है, मैं यहाँ पर सभी चीज़ें निकालते हुए यहाँ से भाग जाऊँगा। मेरे पास छोटा मोटा दिमाग भी वो लगेगा क्योंकि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दिमाग है, मैंने पहले ही खुद का रूप चेंज कर लिया था। और यहाँ पर मिस बाई कहती है कि मैं इन सबको जानती हूँ, उस बंदे को पकड़ो, वो साला ये वही लू जांगचू वही है। और यहाँ पर ये कहता है व्हाट द फ्रिकिंग हेल, लू जांगचू को पकड़ लो। मतलब कह सकते हो उसने अपना नाम तो बता दिया लू जांगचू, और उसके बाद उसे पकड़ लिया, कूटा जाएगा तो उसके बाद उसे उसका चेहरा सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में इसने बहुत देर तक बकवास लगाया कि वो भाई वहाँ पर सिर्फ पहली बार गया था, बकवास लगाने नहीं गया था, वो यहाँ पर पैसे कमाना चाहता था तो वहाँ पर गया। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की और साथ में इसे पे जोड़ भी दिया, पर इसने कुछ नहीं बोला, इसने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्क्लोज नहीं की। और ये फाइनली मिल जाता है यहाँ पर अपनी डेथ स्कोर के साथ क्योंकि ये इसके बंदे थे। और यहाँ पर ये आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ प्लान बताना चाहता हूँ, तो मेरी डेथ स्कोर समझ जाओ, हमें यहाँ पर एलीट सोल्जर तुम लोग मेरे, मैंने तुम्हें खुद ट्रेन किया है अपने आप के साथ के लिए। तो यहाँ पर जो कहता है कि तुम लोगों को मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, हम उस स्टेप को बिल्कुल खतरनाक तरीके से बिल्कुल चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो थैंक्स तू कुछ भी कर ले, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है, पर ये लोग कहते हैं कि थैंक ब्रदर मैं आपको पक्का बता दूंगा। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। तो यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि कोड कह रहे हैं तो आपके जो बॉयफ्रेंड है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, कुछ नहीं में रिकवर हो जाएगा आपका लवर। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरा वो लवर बबल नहीं है, मैं उसकी कोई लवर बबल नहीं हूँ, तो मुझे टेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ओहो तो तुम लोग लवर नहीं हो, तो सच में तुम्हें इमरजेंसी तुम इसे इमरजेंसी में लाई थी कि मुझे लगा था कि तुम उससे लवर हो, तुम तो बहुत ज़्यादा ही गैर गुजरी, तुम अपने बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड नहीं मानती। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि थैंक यू डॉक्टर कहते हुए बेचारी अंदर आ जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही कहते हैं कि ठीक है ये थोड़ा ठीक तो हुआ है, पर मैं यहाँ पर चेकआउट करना चाहती हूँ कि इसे कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना, मैं इसे देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मेरी वजह से यह वहाँ पर फंस गया था। और यहाँ पर उसके कपड़े खोलती है और उसे चेकआउट करती है कि भाई सब ये ठीक तो है ना। बेचारी देखती है कि इसके एब्स खतरनाक हैं और यहाँ पर ये कहती है कि वाह भाई खतरनाक बॉडी है भाई, लगा नहीं इस पर कुछ भी, मतलब ऐसा हो सकता है इसके एब्स पे भी एब हो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कहती है कि ठीक है नाइस, क्योंकि नाइस बड़ी अच्छी बॉडी है पर वेरी सॉलिड भी है। तो सच में ये सोचती है कि मैं इसकी बॉडी को देख तो रही हूँ, क्या मुझे लगता है कि इसे चेकआउट करना चाहिए कि भाई इसकी और कोई चोट नहीं है, किसने कोई चोट पा रखी हो। तभी एमसी उठ जाता है और कहता है कि होली क्रैप तुम तो बहुत बुरी लड़की हो, तुम मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहती थी। ओह माय गॉड मैं अगर उठ गया तो तुम तो मुझे बिल्कुल बर्बाद कर देती। इतने ज़्यादा हैंडसम लड़की को बिल्कुल तुमने बिल्कुल ही चौक कर दिया। मैं तुम तो कितनी बुरी लड़की हो, तो मुझे हैरेस कर रही थी, मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगा। और यहाँ पर एमसी बहुत बकवास लगाता है और यहाँ पर एमसी कहता है कि तुम कर क्या रही थी, इतनी बुरी हो तुम। वैसे वो सब कुछ मन में सोचता है पर यहाँ पर मिस भाई को सुनाई देता है। तो यहाँ पर ये कहती है कि ओ मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी कि कोई इंजरी ना हो, तुम्हारी बॉडी ठीक तो है ना। तो तुम यहाँ पर एमसी कहता है कि इंजरी पागल है क्या, ये सीधा मेरी ऊपर वाली बॉडी पे देख सकती थी, ये मुझे नीचे वाली बॉडी पे क्यों देखना चाहती थी, कितनी बुरी लड़की है ये, तो मेरा एडवांटेज उठानी चाहती थी, मेरा फ़ायदा उठा लेती है। अभी तक मैं सच में अभी जल्दी होश में आ गया, नहीं तो ये मेरा फ़ायदा उठा लेती है। और यहाँ पर एमसी कहता कि मुझे कुछ काम है और तुमसे। तो यहाँ पर ये कहती है कि क्या काम है तुम्हें। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे पी करने जाना है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज़,
क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि देन गो, जाओ ना, तुम जा सकते हो तुम खुद पैरों से। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी मुझे बाथरूम तक पहुँचाने के लिए? तो यहाँ पर ये सोचती है कि सच में इसे चाहिए मेरी हेल्प बाथरूम तक जाने के लिए। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि कोई बात नहीं, इससे पहले तो मैं बच्चे संभालती थी, तो मुझे इस बड़े बच्चे की बात मान लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि ठीक है, ऑलराइट, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये से एमसी को अपना कंधा देती है और उसे एमसी कहती है कि चलो मेरे साथ, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से वहाँ पर पहुँचा देती हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ठीक है, ये पहली बार है मैंने किसी इसे अगर ये अपनी बाउंड्रीज तक रखा, मैंने इसे पहली बार अपनी बाउंड्रीज को इतना लव करके रखा है किसी बंदे के लिए। तो यहाँ पर एमसी दिखाया जाता है कि एमसी कहता है थैंक यू, तुम मुझे इतना अच्छे से ट्रीट कर रही हो। पहले तो ये सोच रहा था कि ये ऐसा एडवांटेज उठा रहा था कि मतलब खतरनाक तरीके से, और सच में इसे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी, पर अब बात है थोड़ा दिन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एमसी को, जो कहता है कि ठीक है, मुझे हेसिटेट करने की ज़रूरत नहीं है हरी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहती है कि ठीक है, अब बारी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये कहती है कि फाइन, अब तुम कर सकते हो जो तुम्हें करना है। और उसके बाद हमें सीढ़ी पर आ जाता है मिस्सू को, यहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं जब उसे पता चलता है कि एमसी हॉस्पिटल में है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है गाइस, और मिलते हैं अगले एपिसोड में ठीक रात 8:05 पे। बाय गाइस, बाय बाय।